हरियाणा में अब बहुत बड़ा एग्जाम होगा सीईटी का। अगर तुम्हें पता चला हो, उसके संशोधन का फाइल तैयार होके आ गई है, सीएम ने बता दिया है, परसों फाइनल हो गया कि सीईटी होगा अब सेकंड, और इसमें जब भी नौकरियां आएंगी उसके बस 10 गुना फालतू बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर नौकरी आई 1000 तो फिर सिर्फ 10,000 को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उस 10,000 में जो पीछे खड़े होंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी, जो टॉपर्स में होंगे उनको नौकरी मिलेगी। ये बेटा बहुत सालों बाद हुआ था, कह रहे थे 2019 से होगा होगा होगा, ये 2022 में हुआ था। अब 22 से 24 बीत गया। जिस बेवकूफ़ ने ये पेपर मिस कर दिया था वो 2 साल से बैठा इसकी राह देख रहा है कि कब होगा कब होगा कब होगा। अब वो मूर्ख ही तो कहलाएगा ना, उसने 22 वाला छोड़ दिया अगर वो उस टाइम पे समझदार था। अब वो 24 में भी उसका पेपर नहीं हुआ, 2 साल से धक्के खा रहा है वो, जिसने 22 का पेपर नहीं दिया और वो एलिजिबल था। अब तुम्हारे सामने ये पेपर 2025 में होगा। जिसने ये छोड़ दिया ना, या इसमें कोताही बरत गया, ढंग से नहीं पढ़ा, टॉपर्स में नहीं आया, तो फिर क्या पता ये 2028 में हो। फिर 3 साल कहाँ से रुपए लाओगे, कोई फॉर्म भी नहीं भर पाओगे अगर सीईटी पास नहीं होगा तो। ये पहली शर्त है। हरियाणा में किसी को नौकरी करनी है ना तो पहले सीईटी पास करो। पुलिस की नौकरी आएंगी तुम भर नहीं पाओगे, कोई भी नौकरी आएंगी, क्लर्क की आएंगी, कोई भी, ग्रुप डी भी, कोई भी एग्जाम अगर सामने आएगा तो पहली शर्त होगी सीईटी पास। और ये सिर्फ एक बार हुआ था, 2.5 साल हो जाएंगे, अब नवंबर में हुआ था, 2 साल प्लस हो गए। जिन बच्चों ने उस टाइम पे इसको बहुत लाइटली लिया, अब वो 2 साल से सोच रहे हैं हे भगवान कब पेपर होगा कब पेपर, उनके 2 साल गए, पेपर हुआ ही नहीं। और अगर वो इस बार के पेपर में अच्छा नहीं कर पाए तो उनका बेटा ये सफ़र खत्म हो जाएगा तैयारी का। तो इसको ये मानना चाहिए कि बस हमारे पास सामने ये ऑप्शन है, लास्ट करना है कुछ भी करके, आर या पार। तुम अब सीईटी में जब बैठोगे ना तो ये मत सोचना कि तुम बैठोगे, ये सोचना जो 22 में बेवकूफ़ थे जिन्होंने नहीं भरा, वो 2 साल से इसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने से वो हाथ से निकल गई चीज़, वो तुमसे पहले से पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन उनके साथ भी है तुम्हारा, इसलिए मेहनत करना। लेट हो, इस साल के आखिर में आए हो, कोई नहीं, 25 की शुरुआत से पहले आ गए, यूँ देखो तो पॉजिटिव हो। आधे लोग फरवरी 2025 में आएंगे उठ के, मार्च में भी आएंगे, अप्रैल में भी, जो कुछ नहीं कर रहे होंगे अभी, आज बैठे होंगे रजाई में घुसे बैठे होंगे कि हाँ ठंड बहुत है, देखेंगे अगले साल शुरू करेंगे, अब एक ही दिन तो रह गया अगले साल में। ऐसे भी तो बहुत हैं। तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिसीजन टाइम पे लेना बेटा, ठीक है। अभी कुछ नहीं, 25 पूरा सामने है, अभी 2 दिन तो इस साल के, आज का दिन में तुमने कुछ तो सीखा। ये सोचो इस साल का एंड अच्छा कर रहे हैं कि कम से कम सीख रहे हैं, और 25 की शुरुआत बढ़िया करेंगे। 1 साल में इतना हमारी तरफ से 100% गारंटी है कि तुम 1 साल लगातार पढ़ते रहे, इस लेवल पे आ जाओगे कि जब तुम पेपर देखोगे तुम्हें लगेगा मैक्सिमम मुझे आता है। उसके बाद फिर तुम्हारी स्पीड और वो चीज़ें मैटर करेंगी। अभी तो तुम्हें पेपर दिया है, तुम ब्लैंक हो बेटा, तुम्हें अभी कुछ अब तुम देखो ना, 7 बहनें आ जाती, तुम्हें पता थोड़ी ना था एग्जैक्टली ना, तुम्हें 8 यूटी पता था, ये तो बिल्कुल बेसिक है, बहुत कुछ सीखना है, पर ये बेस स्ट्रांग होगा ना तो ही चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। 25 में जितने फॉर्म निकले हम बताएंगे, सारे भरना, चाहे तुम्हारी तैयारी 2 महीने की हो, फॉर्म भरना, पेपर दे के आना, उससे एक आइडिया लगता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मान लो हाई कोर्ट का कोई क्वेश्चन आया तो तुम देख पाओगे कि यार ये टॉपिक तो मैंने सुना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। फिर जब तुम अगली बार तैयारी करके जाओगे ना तो तुम देखोगे हाँ मैं पास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अभी तो तुम्हें कुछ अता पता भी नहीं है, पर कर सकते हो। 25 को अपना साल बना लो नौकरियों का, पूरा साल वैकेंसी आएंगी, टाइम टू टाइम बताएंगे, सारे फॉर्म भरना, हर पेपर को देख के आना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। छुट्टियां मत मारना, डेली आना, डेली पढ़ना, इतना करना पड़ेगा, फिर लग जाओगे।